अब इतने में वो जो मिनमिनाती हुई जो रोने की आवाज़ थी ना, मतलब बड़बड़ाने की, वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है और अचानक दीदी के कंधे पे एक हाथ आता है, जला हुआ एकदम, ठीक है, ऐसे हाथ। तो दोस्तों लौट आए हैं एक और सच्ची और खौफनाक भूतिया घटना के साथ, जिसको सुनने के बाद अगर तुम लोग लिटरली अकेले बैठ के कहानी सुन रहे हो ना, तो लाइट्स चालू रखना, वरना पता नहीं तुम लोग के अंदर भी दहशत भर सकती है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। तो आज की हमारी कहानी जो है दिल्ली की रहने वाली निधि शर्मा की है। निधि बताती है उनके साथ ये हादसा करीब आज से 3 साल पहले हुआ था, जब उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था। उनका नहीं, उनके एक दोस्त पवन का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, क्या पवन के घर पे ही, ठीक है। तो क्या होता है कि पवन क्या है, मतलब वो लोग पार्टी करते हैं नाइट में, पूरा मतलब घर में उन लोग ही थे, ठीक है। पवन जो था मतलब अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करता था, अच्छा खासा घर था, ठीक है। तो नाइट में पार्टी वार्टी करते हैं, पूरी तरीके से एंजॉय करते हैं, खाने पीने से लेकर डांस वांस के साथ हर एक चीज़ तरीके से, ठीक है। अब ये सब कर करके मन नहीं भरता, तो आखिरकार वो लोग हॉरर चैलेंज में उतर आते हैं कि हॉरर चैलेंज करेंगे भैया, ब्लैडी मैरी करके देखते हैं। जैसे तैसे करके कुछ भी नहीं होता। ओइजा बोर्ड जो होता है ना, मतलब ओइजा बोर्ड, उससे आखिरकार ट्राई करते हैं कि कोई स्पिरिट या कोई आत्मा हो, ठीक है। करीब 10-20 मिनट आधा घंटा बहुत ट्राई करते हैं, पर कुछ भी उन लोग के साथ नहीं होता, ठीक है। कुछ भी नहीं। उन लोग को लगता है यार कि नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा, कुछ और कुछ नया ट्राई करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि पवन के आधा, मतलब पवन के घर के आधे किलोमीटर की रेंज में एक पुराना खंडहर था, जहाँ पे मतलब लोग ऐसा मानते थे कि बहुत साल पहले एक फैमिली, पूरी की पूरी फैमिली सुसाइड कर ली थी। उसके बाद से मतलब वो हॉन्टेड हो गई है, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे कोई शराबी तक शराब पीने के लिए नहीं जाता, इतने गंदे हालात है उस खंडहर के, ठीक है। तो आखिरकार वो लोग तय करते कि यार खंडहर में चलेंगे, ठीक है। अब यार निधि जो थी, मतलब उसको ये सब चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है। तो वो मतलब कहती है छोड़ो ना यार, तुम लोग भी कहाँ रात के 11 बजे 12 बजे खंडहर में जाओगे, पागल हो क्या, ठीक है। 11-12 भी नहीं, समथिंग फिर भी 1:30-2 बज रहे थे रात के, ठीक है। 1:30-2 बजे के टाइम पे ये लोग सोचे थे वहाँ जाने की। तो निधि बहुत समझाती है कि यार ये सब देखो, मतलब घर पे ही कर लो ना, क्या फालतू जाना, कुछ दिक्कत दिक्कत हो जाए, ठीक है, फालतू का कुछ। तो जो पवन लोग थे उन लोग खूब इसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि यार डर गई ना तू। हाँ पता है, फटती तो है सबकी, ठीक है कोई नहीं। ऐसे करके बहुत ज़्यादा इसको उकसा देते हैं, ठीक है, जाने के लिए। तो निधि भी बोल देती है ठीक है चलो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आखिरकार वो लोग अपनी कार में मतलब वो उइजा उइजा बोर्ड वो सब चीज़ें रखते हैं, ठीक है, मोमबत्ती उमबत्ती सारी चीज़ें, टॉर्च वॉर्च रख लेते हैं, फ़ोन उन तो सबके पास थे ही, ठीक है। बोलते चलो ठीक है। वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो उस खंडहर पे कुछ भी नहीं था, मतलब जो मेन गेट होता है ना, मेन गेट के लिए ऐसे पिलर थे, पर गेट वेट कुछ भी नहीं था, सब मतलब ऐसा लगता है कोई चोरी करके ले गया हो, ठीक है। आखिरकार दरवाजे के पास पहुँचते हैं खंडहर के, तो खंडहर का दरवाज़ा भी एकदम टूटा फूटा पुराना सा था, ठीक है। लकड़ी का नहीं, बहुत पुराने होते थे, उस टाइप का दरवाज़ा था। वहाँ पे पूरे तरीके से एकदम सन्नाटा था, जैसे किसी चूहे तक की आवाज़ नहीं आई थी वहाँ पे, ठीक है, इतना सन्नाटा था। वो लोग पैर भी रख रहे थे ना, तो इतनी तेज आवाज़ आई थी कुछ कहने को नहीं, ठीक है। अब वो लोग यार उस खंडर के सामने पहुँचते हैं तो बहुत मज़ा आ रहा था, ठीक है, बहुत डरावना सा दिख रहा था। अंदर जाते हैं तो बहुत चिल्ला रहे थे, पूरी आवाज़ गूंज रही थी, ठीक है, वहाँ पे तो बहुत चिल्ला रहे थे, मस्ती कर रहे थे, ठीक है। अब इसी दौरान लोग को लग रहा था कि यार वहाँ पे इनके अलावा कोई है तो, क्योंकि वहाँ पे ना मतलब इतना सन्नाटा था, तो किसी के दौड़ने की मतलब आहट नहीं होती, किसी के पैरों की आवाज़ नहीं आती, ठीक है, लेकिन दौड़ने की आहट सुनाई देती कि जैसे कोई यार भाग रहा है यहाँ से वहाँ, ठीक है। तो लोग इग्नोर करते कि बिल्ली इल्ली होगी, ठीक है। डर तो लग रहा था, पर फिर भी एक दूसरे को दिखाने के लिए यार करके जाएंगे इस तरीके से, मतलब करने के लिए तैयार होते हैं। आखिरकार बैठते हैं, कैंडल वैंडल जलाते हैं, ऊर्जा बोर्ड रखते हैं, अपना चैलेंज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उन लोग अपनी वो नाटक तो कर ही रहे थे, ठीक है, ऊर्जा बोर्ड ये सब चीज़ का उन लोग स्टार्ट भी नहीं कर पाते, ठीक है। बोलना स्टार्ट ही करते हैं कि एनी स्पिरिट हेयर, मतलब ऐसे करके इंग्लिश की चोदी, ठीक है, एक तरीके से। उन लोग को पता नहीं था वहाँ पे का कांड होने वाला उनके साथ, ठीक है। तो अपना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करे 1 से 1.5 मिनट ही हुआ था कि वो कैंडल बुझ जाती है अचानक से, जैसे उनके पीछे से कोई दौड़ के अचानक से निकला हो, तो इतनी तेज़ हवा एकदम से लगती है कि वो कैंडल बुझ जाती है। हालांकि उनके फ़ोन, उनकी टॉर्च और जो बाकी की टॉर्च थी ना, वो ऑन थी, ठीक है, उस वजह से मतलब वहाँ पे फिर भी हल्की बहुत रोशनी थी। पूरे खंडहर में अंधेरा था, पर जैसे तैसे करके मतलब उसको बुझने के बाद भी, मोमबत्ती के बुझने के बाद भी वहाँ पे लाइट थी थोड़ा बहुत, ठीक है। तो निधि जो थी बहुत ज़्यादा डर जाती कि यार कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ पे, यहाँ से निकलो, पता है। पर पवन जो था वो थोड़ा अइबा टाइप का था, बोलता है नहीं यार करके जाएंगे यार, हाँ यार तो पूरा चैलेंज कंप्लीट करेंगे, अगर होगा जो तो देखा जाएगा, ठीक है। उसकी भी फट रही है अंदर से, पर फिर भी वो ज़बरदस्ती की अपनी दमदारी दिखा रहा है कि यार करके जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से फिर दोबारा कैंडल जलाते कि ट्राई करेंगे, ठीक है।
कैंडल जैसे ही जलाते कुछ बोल नहीं पाते, कुछ चैलेंज की मतलब वो नहीं स्टार्ट कर पाते कि उन लोग को ना किसी की रोने की मतलब एक तरीके से जैसे नहीं कोई डायल चुड़ैल होती है तो उनकी मिनमिनाने की आवाज़ होती है कि धीरे धीरे कोई कुछ बोल रहा हो धीरे धीरे, ठीक है। तो उस तरीके से किसी की मिनमिनाने की आवाज़ आती है, ठीक है। अब इतने में यार समझ में नहीं आता यार कि साउंड कहाँ से आ रही, क्योंकि पांचों लोग तो सामने बैठे हैं ना, तो उन लोग का दिमाग काम नहीं कर रहे थे यार कि मतलब क्या हो रहा है। उनके जो दोस्त थे पूरे वहीं पे थे, तो उनको समझ में नहीं आता यार कि ये सब कैसी साउंड आ रही है यार अजीब से, ठीक है। उन लोग बोलते कि तुम मस्ती कर रहा हो ना, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल रहा है, ठीक है, कि तुम लोग कुछ नाटक कर रहे हो ना। अब यार पांचों के हाथ सामने हैं, सब लोग सामने, कहाँ से कोई नाटक करेगा, ठीक है। अब इतने में वो जो मिनमिनाती हुई जो रोने की आवाज़ थी ना, मतलब बड़बड़ाने की, वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है और अचानक निधि के कंधे पे एक हाथ आता है, जला हुआ एकदम, ठीक है, ऐसे हाथ आता है। अब सब के सब इतनी दहशत में जाते हैं कि निधि ने जो हाथ में फ़ोन लिया था ना, वो फ़ोन उसके हाथ से टूट के गिर जाता है इमीडिएटली बंद। अब केवल वो मोमबत्ती थी वो भी बुझ गई थी, उन लोग की जो टॉर्च थी ना केवल वो चालू थी। एकदम से पूरी हड़बड़ाहट मच जाती खंडहर के अंदर, वो लोग भागने के लिए एकदम यहाँ से वहाँ भटकने लगते हैं। पूरे दरवाजे दरवाजे अचानक से बंद हो जाते हैं। उन लोग का दिमाग नहीं काम कर रहा था यार अचानक से ये सब क्या होने लगा यार, मस्ती मजाक के बीच में, ठीक है। पूरे दरवाजे दरवाजे बंद हो जाते हैं, लाइट पूरे खंडहर में अंधेरा था, केवल उनके पास वो लाइट ही थी फ़ोन की, ठीक है। टॉर्च वॉर्च जो थी वो भी बंद हो चुकी थी। वो लोग अपने फ़ोन की टॉर्च लेके भागने की कोशिश कर रहे, दरवाजे पास से खोलने की कोशिश कर रहे, दरवाजा नहीं खोल रहा है, ठीक है। निधि डर के मारे वहीं पे अकड़ गई थी, ठीक है, जिसके ऊपर हाथ रखे थी ना वो डायन या जो भी थी, ठीक है, निधि वहीं पे अकड़ गई थी डर के मारे, ठीक है। और ये लोग सब भागा दौड़ी मचा रहे यहाँ से वहाँ। आखिरकार जो अनिल था ना वो एक खिड़की से, मतलब जो खिड़की टूटी सी दिख रही थी वहाँ से ऐसे पीठ के बल कूद के खिड़की तोड़ देता है, तो अचानक से उस पार निकल जाता है, ठीक है। पीछे पीछे सब खिड़की से उतरते हुए मतलब बाहर निकल जाते हैं। वो लोग जैसे तैसे बाहर आके खंडहर के गेट के पास, जहाँ पे गेट होता है वहाँ पास जाके थोड़ा सा सांस लेते हैं, पर वहाँ पे भी वो लोग दिखते केवल वो चारों ही थे। फिर भी उनमें से एक गायब थी जो कि निधि थी, ठीक है। अब निधि को उन लोग को लेने वापस जाना था, बहुत ज़्यादा फट रही थी उन लोग की, ठीक है, पर फिर भी वो लोग निधि को लेने जाएंगे तो ही सही क्योंकि दोस्त है यार। तो आखिरकार टॉर्च वॉर्च ऑन करके जैसे तैसे धड़ाके के घुस जाते अंदर, तो देखते कि निधि वहाँ पे बेहोश पड़ी थी, उसके मुंह से खून निकल रहा था, गले में खरोचने के निशान थे, ठीक है। तो जैसे तैसे निधि को फिर उठा के वो लोग वहाँ से लाते हैं, बाहर कार में डालते हैं और हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल लेके जाते हैं, रात में उसका ट्रीटमेंट चलता है, उसको ऑक्सीजन मास्क वगैरह मतलब वो सब चीज़ें होती हैं। और आखिरकार जब निधि को सुबह होश आता है ना, तो उसकी आवाज़ जा चुकी थी, वो गूंगी हो चुकी थी और ज़िंदगी भर बोलने के लायक नहीं बची थी, इतनी गंदी हालत हुई थी सदमे की वजह से उसकी। और आखिरकार जब थोड़ी सी वो नॉर्मल होती है ना, तो उन लोग को आखिरकार वो लिख के बताती कि उसके साथ क्या हुआ था। उस रात जब उसके ऊपर हाथ रखा था ना किसी ने, तो उसके बाद जब सब भाग रहे थे, ठीक है, तो उसका किसी ने गला पकड़ लिया था लिटरली ऐसे करके, मतलब दोनों हाथ से, कोई दिख नहीं रहा था, ठीक है, किसी ने गला पकड़ लिया था। और इतनी ज़्यादा दहशत बढ़ गई थी ना कि उसके दिमाग में पता नहीं क्या हुआ था कि वो वहीं पर अकड़ गई थी, ठीक है। उसके बाद से वो बेहोश हो गई। जब उसको होश आया तो सीधे सीधे उसकी आँख अस्पताल में ही खुली थी। और आज भी निधि उस हादसे को भुला नहीं पाई, उसके साथ जो हुआ था पूरे दोस्त ही नहीं भुला पाए, और अपने आप को रिग्रेट डालते हैं कि यार उसके साथ ऐसा हादसा उनकी वजह से हो गया, काश उस समय वो लोग उस खंडहर से बाहर निकल पाए होते, ठीक है। तो यार ऐसा इंसिडेंट उनके साथ हुआ, तो तुम लोग भी कमेंट करके बताओ तुम लोग के साथ अगर कभी ऐसा कोई हादसा या इंसिडेंट हुआ तुम लोग के ऊपर भी एक स्टोरी बनेगी यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, अपने जैसे तैसे 100 सब्सक्राइबर तो करवा लो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।